अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एक्सरसाइज 5.3 पर डिस्कशन कर ली थी। 5.3 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड को, ठीक है, जिसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था और प्लस स्क्वायर रूट में उसी डिवीजन मेथड से हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है वो भी डिस्कस किया, ठीक है। कुल मिलाकर कुछ 4 मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले सवाल करवाए थे और लॉन्ग डिवीजन के कोई आई थिंक से कुछ होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है आपने होमवर्क भी कर लिया होगा। होमवर्क किए बगैर बेटा आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है, लिहाजा होमवर्क करना जरूरी है। आज भी अकॉर्डिंग टू सीरीज ऑफ मॉडल पेपर के सीरीज के हिसाब से हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो 6.1 है। मॉडल पेपर में 6.1 से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो चूंकि मॉडल पेपर में 6.1 का है इसीलिए वही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उसमें क्वेश्चन 5 में से जो सवाल है इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारे यहाँ लिख दिए। उम्मीद है कि इसमें से इंशाल्लाह एग्जाम में आ जाए, ठीक है। इसमें एक जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और ये वाला एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। और ये तीनों सवाल बिल्कुल सेम है, इनमें से एक सवाल करवा दूंगा आपको और बाकी रह जाएंगे ये तीन। तो कोशिश करूंगा कि ये तीनों और एक 4 सवाल मैं आपको करवा दूंगा ताकि वीडियो हमारे हिसाब से ज़्यादा लंबी ना हो और लेक्चर भी पूरा हो जाए, ठीक है। अब 6.2 6.3 में से आने के चांसेस नहीं कुछ कह सकते कंफर्म, क्योंकि उसमें से मॉड वाले सवाल है सेम चैप्टर में से। अब हो सकता है आए या ना आए, बट 100% नहीं कह सकते कुछ, बट यकीन है कि इंशाल्लाह 6.1 से आ जाएगा सवाल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट ताकि बेटा ज़्यादा टाइम हमारा जाए ना हो। कम टू द लेक्चर, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इसमें मेरे क्वेश्चन के मुताबिक 1 है, वहां पर आप बुक के हिसाब से देख लेना बेटा, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्यूशन ही कर लेते हैं डायरेक्ट। सवाल आप खुद लिख लेना। बोर्ड में आप लोगों ने क्या करना है, चलो पैटर्न बता देता हूँ आपको। बोर्ड में आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है ब्लैक से, ठीक है। -2 = 3 अंडर रूट। ये रूट बेटा समटाइम बच्चे गलती करते हैं सोल्यूशन में, ये रूट जो है ये हमारे पास यूं लिख देते हैं सिर्फ वाई के ऊपर, तो ये गलत है बेटा। अगर सवाल के अंदर रूट 2 नंबर पर है तो आप 2 नंबर पर लगाएंगे, अगर सवाल में 1 नंबर के ऊपर है तो 1 नंबर पे। इसका मतलब है कि सारा कंसंट्रेशन और सारा जो दारो मदार है वो रूट के ऊपर है। रूट को गौर से देखना है ताकि आपका काम बिल्कुल क्लियर हो। सो लेट्स सी, ये रूट बेटा पूरा है। तो देखो हमने करना क्या है, आसान बात। आपने रूट के आसपास अगर कोई नंबर प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड में है रूट के नंबर के अलावा, तो पहली फुर्सत में इसको राइट हैंड साइड पे भेजना है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रूट वाला नंबर बचना चाहिए, ठीक है, और बाकी को वहां शिफ्ट करना है। तो बेटा यहां से अगर आप देखो -का 2 है, इस तरफ शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, +का 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ रह जाएगा हमारे पास ये आप सोल्यूशन, और जनाब ये आपके पास रह जाएगा y/4 और -का 2 वहां शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, +का 2। डेफिनेटली बेटा ये हो जाएगा 5 और यहाँ रह जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 5 और इज इक्वल टू अंडर रूट y/4, ठीक है बेटा। अब करना क्या है, अब देखो रूट के आसपास कोई भी नंबर नहीं बचा, बाकी ये दोनों नंबर रूट के अंदर है। तो अब आप रूट खत्म करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। इस सवाल में करना क्या होता है, आपको लिखा होता है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, तो पहले आपने सॉल्यूशन सेट भी निकालना है और प्लस वेरीफाई भी करना है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट साथ साथ करूंगा बेटा, वीडियो कंप्लीट देखना ताकि बीचों बीच आप मिस ना करें इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो करना क्या, यहाँ से रूट खत्म करें तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। रूट पहले से आप स्क्वायर ले रहे हैं, अक्सर औकात बच्चों को कंफ्यूजन मैंने देखा कि रूट लेना है या स्क्वायर लेना है, तो यहाँ लिख देते टेकिंग स्क्वायर रूट, हालांकि रूट पहले से मौजूद है, सिर्फ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया बेटा। सो इस तरीके से हमारे पास अंडर रूट y/4, इसके ऊपर अलग सा स्क्वायर आ जाएगा बेटा, हमने स्क्वायर लिए और इस तरफ 5 के ऊपर अलग सा स्क्वायर आ जाएगा बेटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, रह गया y/4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहाँ से 4 डिवाइड है बेटा, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन चीजों का तो उम्मीद है आपको आते होंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। और y इज इक्वल टू बेटा 25 फॉर द 100, और आपका y का आंसर क्या आ गया। इसका मतलब है आपका जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास 100 है। ये आपका आधा काम हो चुका। अब वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करना है, जो आपके पास y का आंसर आया उसको दोबारा सवाल में पुट करना है। तो आपने हेडिंग डाली, ये पूरा नहीं हो, याद रखना, ये करना जरूरी है। फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन, और फॉर वेरिफिकेशन करते वक्त सवाल को उतारना है और जहां y है उसकी जगह उसका आंसर लिखना। 100/4 -2 इज इक्वल टू 3, ये रूट सिर्फ यहां तक। अब देखो बेटा ये रूट इस 100 पर अलग कर दो, आसान।
और नीचे इस रूट पर 4 पर अलग कर दो, माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। रूट का 100 किसके बराबर होता है 10, और रूट का 4 किसके बराबर होता है 2। ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 3। 2 1 जा 2 5 जा, तो ये रह गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो बताओ 5 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 3, और ये भी क्या बचा 3, दोनों बराबर आ गए, हैंस प्रूव। अब आपका पहला सवाल मुकम्मल हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से सवाल मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से बेटा इसको लिख लो आप, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्विक से शाबाश जल्दी। यस स्टूडेंट, आपने लास्ट सवाल कर लिया होगा बेटा। अब चूंकि मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये 2 क्वेश्चन और ये तीसरा ये बिल्कुल सेम है, इन तीनों में से कोई एक मैं करवाता हूँ, 2 आप करेंगे। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए ये वाला मैं करवाता हूँ। ये वाला भी होमवर्क हो जाएगा आपका, और जनाब ये लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट इट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अंडर रूट 25y माइनस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2। अब देखो ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ तो अलग से रूट के बाहर नंबर था। अब यहाँ दोनों तरफ रूट ही है, ना इसके साथ बाहर कोई नंबर है ना इसके साथ बाहर, ये दोनों रूट के अंदर अंदर ही है। जब दोनों तरफ रूट आ जाए ना, फिर क्या करना है आपने, फिर दोनों तरफ डायरेक्ट स्क्वायर लेना है। ठीक है, लेट्स टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। सो बेटे यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 25y माइनस 50, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट y माइनस 2, रूट पूरा हो जाएगा, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ रह गया 25y माइनस 50, और यहाँ जनाब रह गया y माइनस 2। ठीक हो गया। अब देखो बेटे, यहाँ तक अगर आप देखो तो 2 y वाली टर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली, और यहाँ एक बगैर y वाली है और यहाँ भी एक बगैर y वाली। हमने क्या करना है, हमने y वाले को y के पास भेजना है, नंबर को नंबर के पास भेजना। इस y वाले को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इस 50 को वहाँ शिफ्ट कर देते, लिखते हैं ये 25 y अपनी जगह पर, और ये वाला 1y यहाँ पर आके माइनस का 1y इज इक्वल, ये मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा गंदा हो बेटा, आपको समझाने के लिए किया था। इज इक्वल, ये पहले से -2 है, और ये माइनस का 50 यहाँ पर आके प्लस का 50। बताओ जरा, 25 में से 1 जाएगा तो 24y, और यहाँ पर 50 में से 2 जाएंगे तो 48 प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। 24 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, जगह 48 डिवाइडेड बाय 24, 24 1 जा, 24 2 जा, और y की वैल्यू क्या आ गई 2। सही है। अब क्या करना है, आपने सोल्यूशन सेट लिखा, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, यही नंबर। अब वेरिफिकेशन करनी है बेटा, वेरिफिकेशन के लिए सिंपल, फॉर वेरिफिकेशन। ठीक हो गया। और फॉर वेरिफिकेशन के हेडिंग डालने के बाद आपने सवाल के अंदर जहां y है वहां क्या पुट कर देना, 2 पुट कर दो। अंडर रूट 25 y की जगह आ जाएगा 2 माइनस 50 इज इक्वल, रूट पूरा कर दो बेटा। यहाँ पर भी y माइनस 2 तो मतलब 2 माइनस 2, क्योंकि y की जगह 2 है। ये देखो अंडर रूट 25 2 से 50 और साथ में माइनस 50 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, रूट के अंदर सिर्फ 0 रहेगी। ठीक है, यहाँ पर भी 50 से 50 कैंसिल, रूट के अंदर 0, यहाँ भी रूट के अंदर 0, तो स्क्वायर 0 का तो 0 होता है, इसलिए 0 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया बेटा, वेरीफाई भी हो गया हमारे पास। इस सवाल को भी जल्दी से लिख लो, लेकिन ये जो होमवर्क है ये जरूर करना है बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल में से भी आ सकता है, ऊपर वाला सवाल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। लिहाजा आप कोशिश करो कि ये 2 एग्जाम्पल आप खुद कर लो, और ये वाला सवाल भी जो होमवर्क दिया वो लाजमन करना है। ठीक है बेटा, फटाफट से सवाल को लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस बेटे, तो आपने उम्मीद है क्वेश्चन कर लिया होगा, होमवर्क भी नोट डाउन कर लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बेटा मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ये वाला मॉडल पेपर। ठीक है, तो इसलिए इसको ज़रा इंपॉर्टेंटली करेंगे। ठीक है, ज़रा देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 3y प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, मैंने क्या कहा, रूट के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस में हो, पहली फुर्सत में इसको राइट हैंड साइड पे भेजिए। तो देखो ये रूट के बाहर है 7, रूट तो ऊपर है, 7 पर रूट नहीं है, आप पहली फुर्सत में इसको वहाँ शिफ्ट कर, शिफ्ट कैसे करते हैं, डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, प्लस माइनस मत कर देना वरना फिर गलत हो जाए। अंडर रूट 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 3 7 21। सही है। अब आप क्या कर लो, रूट पूरा कर दो, स्क्वायर ले लो, क्योंकि रूट खत्म करने के लिए अब क्या चाहिए होगा, स्क्वायर चाहिए होगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फुल स्पेलिंग लिखना है बेटा, क्योंकि पहले वाले दोनों सवालों में फुल फॉर्म लिखवा चुका। अब देखो
ये अंडर रूट 3y प्लस 12 इसके ऊपर भी क्या जाएगा स्क्वायर, और यहाँ 21 के ऊपर भी स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3y प्लस 12 और 21 का स्क्वायर आपको कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर नहीं हो तो यहाँ से रफ में सॉल्व कर देंगे। 21 मल्टीप्लाई 21, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 क्रॉस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है बेटे, और इसको जब प्लस करेंगे तो 1 4 4, इसका मतलब है आपका आ गया 4 4 1। यहाँ से अब 3y, हमें y की वैल्यू चाहिए, प्लस का 12 उस तरफ जाके माइनस का 12 आपको समझाने के लिए बेटा, और ये जाएगा 3y इज इक्वल टू 4 4 1 माइनस 12। अब बेटा 4 4 1 में से अगर आप 12 को माइनस करेंगे बच जाएगा 4 2 9, और यहाँ से 3y 3 मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 9 डिवाइडेड बाई 3। अब इस दोनों को कैंसिलेशन करना है, कैसे पता चलेगा 3 से कैंसिल हो रहे हैं या नहीं, या वो तो कैलकुलेटर से कर दोगे, कैलकुलेटर नहीं हुआ तो फिर आप इस तरह कैंसिलेशन कर दो। 3 1 जा 3, एक रह गया 12, 3 4 जा 12 और फिर 3 3 जा 9। इसका मतलब है y की वैल्यू क्या कहेगी 1 4 3, ये y की वैल्यू आ गई, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, तो क्या है 1 4 3, और देन वेरिफिकेशन करनी है जस्ट सिंपल फॉर वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में क्या करना है बेटा, वेरिफिकेशन के अंदर जहाँ सवाल है जहाँ y है वहाँ की जगह उसका आंसर लिख पुट कर दो। अंडर रूट 3 की जगह 3, y की जगह आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया, और ये प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। देखो बेटा सवाल इस सोल्यूशन के अंदर ही सब कुछ मौजूद है। देखो हमने यहाँ 3 से डिवाइड किया ना, अगर 3 को दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यही बन जाएगा दोबारा, मतलब 3 को 143 से मल्टीप्लाई करें, चलो आपको करके दे देता हूँ। 143 को 3 से मल्टीप्लाई करने क्या बनेगा, दोबारा यही बन जाएगा 400, ये वाला 429। तो कैसे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 1 जा 3 1 4, बन गया 429। इसका मतलब रूट में आ जाएगा 4 2 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। देखो बेटा ये 4 2 9 प्लस 12 यकीनन ये रूट के अंदर हो जाएगा 4 4 1, क्योंकि हमने अभी भी इसमें से 12 को माइनस किया था ना, दोबारा तो क्या बना 429, दोबारा 12 इसमें प्लस करो दोबारा 40, यही बन जाएगा 4 4 1। तो देखो जरा डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। गौर से देखो ये 4 4 1 किसका स्क्वायर था 21 का, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। किसकी जगह लिखा 4 4 1, 4 4 1 की जगह 21 का स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 21/7 इज इक्वल टू 3। 7 1 जा 7 3 जा, और आपके पास आ गया 3 इक्वल टू 3। हैंस प्रूव। ठीक हो गया बेटे, ये सवाल भी आपका मुकम्मल हुआ। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे मॉडल पेपर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, उससे पहले फटाफट सब ये उतार लो, ये बेटा इसका रफ वर्क है। ठीक है, आप चाहो तो कर लो, चाहो तो कैलकुलेटर से कर लो, नो इशू, कोई मसला नहीं है। फटाफट से लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस बेटे, कर लिया होगा आप लोगों ने एक सवाल जो मैंने अभी लिखा था, ये वाला क्वेश्चन, ये बेटा मैंने करवा दिया आपको, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने करवा दिया, और ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करवा, ठीक है, और बाकी दो आपको होमवर्क दिए। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन बेटा 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस नहीं होता, बीच में कोई साइन नहीं है, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है बेटा। ए एक्स भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, एक्स और मल्टीप्लाई में फर्क होता है। अंदर एक्स है प्लस 20 और इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, रह जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10। देखो बेटा इसलिए मैंने ये नहीं बताया आपको क्योंकि पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपके पास रूट के नंबर के अलावा कोई भी नंबर आ जाए रूट के बाहर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पहली फुर्सत में इसको राइट साइड पे आपने शिफ्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 10 मल्टीप्लाई था रूट के बाहर था, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया डिवाइड में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 10 1 था 10 10 था, चाहो तो 0 से 0 कैंसिल, आपकी मर्जी, जैसे आप कैलकुलेशन कर। और अगर आपको नहीं आता तो कैलकुलेटर तो यकीनन आपके पास अवेलेबल हो। तो रह गया 10, फिर 10 1 था 10 10 था। ठीक है, अब देखो रूट के बाद आप कोई नंबर नहीं, रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, और लाओ बेटा स्क्वायर ले लेते हैं इसके ऊपर, x प्लस 20 और इंटू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू होल स्क्वायर से रूट कैंसिल बेटे, x प्लस 20 रह गया और इज इक्वल टू 100 हो गया बेटे, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से प्लस का 20 वहाँ जाके माइनस का 20, 100 माइनस 20
और योर रिजल्ट इज नाउ 80। ठीक है बेटा, x की वैल्यू तो 80 आ गई, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट भी क्या होगा, 80 होगा बेटा। और दूसरी बात, आप वेरिफिकेशन करनी है तो आप लिख दें फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन करते वक्त सवाल के अंदर हम जहाँ x होता है उसकी जगह, यानी जो भी वेरिएबल होता है उसकी जगह उसका आंसर लिखते हैं, क्या है 80। तो इसकी जगह आ जाएगा 80 + 20 इज इक्वल टू 100। तो ये 10 मल्टीप्लाई रूट 80 और 20 100 इज इक्वल टू 100। बताओ अंडर रूट 100 किसके बराबर होता है, 10 के, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। तो ये पहले वाला 10 और ये भी 10 के बराबर है, इज इक्वल टू 100। तो 10 10 भी 100 और यहाँ भी 100, दोनों बराबर आ गए। सो लो बेटा, हंस प्रूफ, हंस प्रूफ। और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज का भी अख्ताम हो चाहता है बेटा 6.1 का। आपको 4 सवाल मैंने करवाए, 2 आपने खुद करने। सो इस सवालों के साथ हमारा ये तकरीबन आई थिंक कोई छठा सवाल हो जाएगा, 7वां सवाल, छठा या 7वां सवाल लास्ट। इसके बाद एक ही एक्सरसाइज आपको करवानी है शॉर्ट के लिए, दैट इज सॉरी 8.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा बेटा, फिर लॉन्ग सेक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटे, इन सवालों की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से ही एग्जाम में इंशाल्लाह लजीज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 6.1 में से। अच्छा, उसके अलावा जो पिछली लेक्चर्स मैंने दिए वो कंप्लीट देख लीजिएगा, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका। पक्की बात है, उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर भी ली होगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सवाल आप पहले कर लें, ताकि आपके पेपर की तैयारी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बेटा चैनल पे नए, सो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, प्लस अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे, कि ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। एग्जाम बेटा करीब है, ताकि उन तमाम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो उससे तैयारी कर ले, उससे फ़ायदा हो जाएगा बेटा। आपके लिए सदका जारिया और हमारे लिए भी डेफिनेटली सवाब का बायस होगा, लिहाजा आप उसको शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के 8.2 के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।